लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मुरादाबाद में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इंडिया गठबंधन की मुरादाबाद से लोकसभा 6 से प्रत्याशी रुचि वीरा के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुरादाबाद के भोजपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और गठबंधन की प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट की अपील की। अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले मंच से बोलते हुए पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने कहा कि आज शाम को चुनावी प्रचार थम जाएगा, लेकिन इसके बाद सभी कार्यकर्ता और नेता अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों की वोटिंग पर्चियां पहुंचाएं और वोटिंग परसेंटेज को ज्यादा से ज्यादा कराएं। देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने कहा कि यह चुनाव एक अहम चुनाव है, इस चुनाव से लोकतंत्र मजबूत होगा। पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने भी लोकसभा प्रत्याशी रुचि वीरा के लिए वोटों की अपील की। अखिलेश यादव के मंच पर पहुंचने के बाद सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और मंच से अखिलेश यादव ने सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मंच से बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का चुनाव एक अहम चुनाव है। हमारे भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है और भाजपा इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। भाजपा कहती है कि वह 400 पर, लेकिन इस बार भाजपा 400 पर नहीं 400 हार रही है। उन्होंने कहा जो 2014 में आए थे वह 2024 में जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता अगर किसी का स्वागत करती है तो उसकी विदाई भी बैंड बजे के साथ कर देती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के जबरदस्त भाषण को सुनने के लिए बड़ी तादाद क्षेत्र के लोग उमड़ पड़े। मंच पर लोकसभा प्रत्याशी रुचि वीरा, देहात विधायक हाजी नासिर कुरैशी, पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, बिलारी विधायक हाजी फहीम इरफान, कांठ विधायक कमाल अख्तर, ठाकुर द्वारा विधायक नवाब जान खान, वरिष्ठ सपा नेता बाबर खान के अलावा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव और महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी भी मौजूद रहे। मुझे कुछ अपील करनी है आपसे। भाषा तो बहुत लोग देख रहे हैं और देंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। सबसे पहले आज यहाँ से जाने के बाद अपने अपने मोहल्ले की, अपने अपने घरों की पर्चियां जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी पर्ची ज्यादा बढ़ जाएगी, जितने दियोले आपको पर्ची दे देंगे इतना परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। सबसे बड़े काम की बात तो यही है कि हमारा परसेंटेज 80 से 90% से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम रह जाता है तो मैं खुद आपके सामने भुगता हुआ हूं कि 1,48,000 वोट लेने के बाद भी 700 वोट से हरा दिया गया है। मार्जिन इतना होना चाहिए, मगर ये ध्यान तो आप सबको मालूम है कि जमीन 400 पार और जब तक 450 से ज्यादा लोगों को सीटें आने वाली नहीं है। तो मैं आपसे ये दरखास्त करता हूं कि आप अपने मोहल्ले में जाइए, अपने गांव में जाइए, अपने कस्बों में जाइए और सबसे पहले बीएलओ को पकड़िए और पर्ची दिलवाइए और ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज कराइए। यही हमारे लिए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी के लिए और हमारी जो प्रत्याशी है रुचि वीरा जी है, उनके लिए ये बड़ी हमदर्दी और बड़ा सम्मान का काम होगा। ये सीट हमें हर कीमत पर जीतनी है और हम इसी वजह से जीत सकते हैं जब हम परसेंटेज ज्यादा करेंगे। हम चाहते हैं कम से कम 2 लाख वोट से ये सीट जीतनी चाहिए। इससे पहले भी हमने करीब 1 लाख वोट से जीती थी, लेकिन हमने इसमें अंदर डबल मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि इनकी नियतें अच्छी नहीं है, इनके इरादे अच्छे नहीं है। ये जीतने वाले प्रत्याशी को भी हराने की कोशिश करेंगे, लिहाजा मार्जिन हमारा ज्यादा हो। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, सबसे समाजवादी पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के जहां जहां प्रत्याशी है उसकी मदद करें, उसको ज्यादा से ज्यादा वोट दें और उसके हाथों को मजबूत करें, क्योंकि गठबंधन की सरकार बनना जरूरी है। और ऐसी उम्मीद है कि अपने गठबंधन की सरकार बहुत मार्जिन से बनने जा रही है। इंशाल्लाह जो बेरोजगारी है वो दूर होगी, महंगाई है वो दूर होगी, हमारे किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा, अच्छे दाम मिलेंगे। और जो ज्यादा क्या परेशानी है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है जगह जगह, हर मामले में जहां जहां चढ़ी के नाम पर लूट होती है, हर रोड पर चौराहे पर लूट होती है, इससे भी हम लोगों को निजात मिलेगी। मैं आपसे ज्यादा कुछ न कहते हुए यही कहना चाहता हूं कि अपने इरादों को मजबूत रखिए, अपने हौसलों को बुलंद करिए और ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करिए और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करिए और हमारे प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा वोटों को जीते कामयाब बनाइए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का हाथों को मजबूत कीजिए और गठबंधन के प्रत्याशी को जिताइए। खुदा हाफिज, धन्यवाद। कहना चाहता हूं साथियों, आज देख रहे हैं कि देश का जो माहौल है वो क्या माहौल है।
आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों के साथ ये वर्तमान की सरकार अत्याचार कर रही है। हमारे पहनावे पे रुकावट है, हमारे खाने तक रुकावट है, हमारे पहनावे पे भी रुकावट है। तो साथियों, किस तरह से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं आप अच्छी तरह देख रहे हैं। और आज हमारे सामने ये मौका आया है कि ये छोटा चुनाव नहीं है, ये हिंदुस्तान का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि अल्लाह का फजल है कि ये गठबंधन जो बना है, और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो गठबंधन बना है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए बनाया है, साथियों आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर आंधी चल रही है गठबंधन की। तो मैं ये चाहता हूं साथियों कि मैं आज आपके बीच में बैठ खड़ा होकर के कहना चाहता हूं कि ये विधानसभा जो कि देहात विधानसभा 27 है, और इसका आगाज यहां से हो रहा है। इतनी बड़ी जनसभा यहां पर हो रही है। साथियों, आपने एक दिन 2022 में अपने इस छोटे भाई को, इस नाचीज को, जो कि बरसों से मेहनत कर रहा था, आपने उस मेहनत को सफल करके मुझे असेंबली में भेजने का काम किया है। अगर उसके बदले मैं अपनी खाल में जूते बना करके अगर मैं पहना दूं तो कम है, और अपने खून की एक बूंद दे करके आपका कर्ज उतारना चाहूं तो वो भी बहुत कम है। साथियों, आप जानते हैं कि इस वक्त मैं आपके बीच में खड़ा हूं, मेरे साथ कितनी बड़ी घटना घटी है कि मेरी 2 बच्चियां शहीद हो गई, और जिस दिन दुनिया ईद मना रही थी उस दिन मैं 10वां की फातह करा रहा था। साथियों, मुझे बहुत कम मिला है इस ऐसी प्रत्याशी का चुनाव लड़वाने का, क्योंकि मैं बहुत 3-4 दिन से ही इनके साथ में हूं। लेकिन मैं जब मुझे पता था ये भोजपुर के बुजुर्गों और नौजवान साथियों, इस शेर के साथ अपनी तकलीफ का आगाज कर रहा हूं। बदल दो निजामे चमैयाज वरना, बदल दो निजामे चमैयाज वरना ये गुलशन अभी और जियान होगा। सारा देश बर्बाद हो चुका, देश बिक चुका। 10 साल के बाद आप देश की जनता में जागरूकता आई है, और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है, और जिस तरह का माहौल नज़र आ रहा है, चाहे वो किसान के सवाल पर हो, आय दोगुनी की बात की, किसान को संकट में डाल दिया, नौजवान को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौजवानों की नौकरी छीन ली, हर परीक्षा लीक हो गई, इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना पैसा वसूला गया है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और जो पैसा लूटा है उसी की वजह से आज महंगाई है। ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं, जब किसी को मुनाफा ज़्यादा कमाने देंगे तो महंगाई तो आ ही जाएगी। जहाँ तक सवाल हमारा संविधान का है, संविधान को बचाने के लिए सब दल एक हैं, और संविधान हमारा अधिकार देता है कि सबको सम्मान मिले, सबको बराबर की नज़र से देखा जाए। जहाँ तक एसटीएसएन साहब का सवाल है, एसटीएसएन साहब की टिकट नहीं काटी, मैं टिकट उनकी बगल में दे रहा था रामपुर, वो नहीं लड़ना चाहते थे। मैं समझ सकता हूँ कि नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन अगर हम टिकट नहीं दे पाए हैं, मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, और एसटीएसएन साहब को से भी कहूँगा कि उनका सम्मान करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। जब भी हमें ताकत मिलेगी हम उनका सम्मान करेंगे। वो इस समय पर रुचि वीरा जी का, इंडिया गठबंधन का और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करें। स्ट्रेटजी पहली बार नहीं हुई है। अरे यूसुफ अंसारी साहब से अच्छा कौन समझेगा। ये दोनों बार यही बीएसपी की वजह से हार गए। और मैं आपसे कहूँगा 45 सीटें ऐसी थीं जो पिछली बार अगर हम समझा ले जाते
हमारा बातचीत का मैनेजमेंट अच्छा होता तो हमारी 45 सीटें और बढ़ गई होती। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।